सभी के लिए टैलेंट को खोजना बहुत ही कठिन काम हो जाता है, क्योंकि किसी व्यक्ति के अंदर कितने सारे टैलेंट छिपे हैं ये पता लगाना बहुत ही कठिन बात होती है। तो फिर टैलेंट का हम सर्च कैसे करें, कैसे पता करें कि किसी व्यक्ति के अंदर चाहे हमारे अंदर क्या क्या टैलेंट है। तो उसका तरीका यही है कि आप मैक्सिमम बाहर निकलें। बाहर निकलने से तात्पर्य ये है कि आप अपने स्कूल कॉलेजेस में कुछ एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहाँ पर भाग ले सकते हैं, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको धीरे धीरे उनके साथ इंटरेक्ट करने से पता चलेगा और कुछ एक्टिविटी में भी आपको करने से, इनरोल होने से पता चलेगा कि आपकी मुख्य रूप से किन किन चीज़ों में टैलेंट है। जब जैसे देख सकते हैं कि जब बच्चे आपसे बात करते हैं, जब आपके स्कूल के फ्रेंड्स, कॉलेज के फ्रेंड्स आपसे बातें करते हैं तो कुछ बातें सामने आती हैं। जैसे एक बंदा बोलता है कि तुम अच्छे तरीके से लिख लेते हो, तुम लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिख लेते हो, तुम्हारी राइटिंग बहुत बढ़िया है, तुम अच्छा बोल लेते हो, तुम अच्छा सुन लेते हो, तुम अच्छा गा लेते हो। अगर इस तरह के प्रश्न बहुत सारे बच्चे आपसे इस तरह की जो चीज़ें होती हैं बहुत सारे बच्चे आपसे कहने लगे तो ये कहा जा सकता है कि ये चीज़ कॉमन हो रही है। इसका मतलब उस चीज़ में आपका टैलेंट है। अब जैसे आपने किसी एक व्यक्ति ने बढ़ा चढ़ा के बोल दिया कि अच्छा गाते हो, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस केस में कुछ अलग ही है। लेकिन अगर अक्सर लोग आपसे यही कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं, तो इसका ये साफ साफ मतलब है कि आप अच्छा गाते हैं, क्योंकि बहुत सारे मेजॉरिटी लोगों को आप पसंद आ रहे हैं। उसी तरीके से कोई बोल सकता है कि आप कॉमेडी अच्छा कर लेते हैं, इसका मतलब आप कॉमेडियन बन सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ओवर द टाइम जब आप ये सब चीज़ें करते रहते हैं तो कुछ चीज़ों का पता जल्दी नहीं चल पाता है, लेकिन समय के साथ साथ वो चीज़ें फिर बढ़ती जाती हैं। जैसे होता क्या है कि आदमी किसी चीज़ में टैलेंटेड रहा, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें थी जो वो नहीं करता था पहले, लेकिन वो चीज़ें लगातार होते होते एक दिन ऐसा होता है, पता चलता है कि वही चीज़ उसका मेन टैलेंट बन चुका होता है। जैसे कोई लड़का ऐसा होता है कि कॉलेज के किसी फेस्ट में, चाहे किसी भी काम में बहुत शर्माता है, लेकिन मजबूरन उसे उस काम को करना पड़ रहा है। जैसे डिबेट की बात कर लें, कुछ लड़कों को डिबेट करना पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन मजबूरी ऐसा बन गया कि उसको डिबेट करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा कंपटीशन ही रखा जा रहा है या फिर ऐसे सब्जेक्ट्स ही उसके ऐसे हैं। तो ओवर द टाइम वो लड़का इतना प्रैक्टिस कर रहा है, उस पर उससे लड़ने का प्रयास कर रहा है, फिर उससे वो जूझते जूझते एक समय ऐसा आता है कि वो व्यक्ति उसमें पारंगत हो चुका होता है। फिर उसे रियलाइज़ होता है कि यार उसने उसको अच्छे से कर रखा है, तो वो चीज़ उसका एक नया टैलेंट बन जाता है। फिर उसे बड़ा आत्मविश्वास होता है। तो इसी तरीके से टैलेंट को बनाया जा सकता है। तो हमें इन सब बातों को ध्यान देना चाहिए। और अगर आप किसी चीज़ पर बहुत समय से काम कर रहे हैं, ये कहा जाता है कि किसी भी स्किल में मास्टर करने के लिए आपको 10,000 या 20,000 घंटे तक उसमें मेहनत करनी पड़ती है। तो उतना समय आप कितने समय में करते हैं ये डिपेंड करता है कि आप 4 साल में पूरा करते हैं या 5 साल में या 2 साल में। तो ये 10,000 घंटे का जो रूल है वही हमें टैलेंटेड बनाता है। हमें जितना हो सके उतना समय अपने किसी एक स्किल में लगाना चाहिए, जिससे कि हम मैक्सिमम उस चीज़ में टैलेंटेड बन सकें और अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकें। तो किसी न किसी चीज़ पर हम लोग ट्राई कर सकते हैं। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा बाहर निकलें, लोगों से इंटरेक्ट करें, ये तो बहुत ज़रूरी है ही। साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि आप एकांत में भी समय दें, क्योंकि एकांत में भी एक अलग तरह का टैलेंट का विकास होता है। जैसे आप गहन चिंतन कर सकते हैं, जैसे आप अपने साथ अपने को जोड़ सकते हैं, ध्यान की अवस्था में आप जा सकते हैं। और जो बेहतरीन विचार होते हैं वो एकांत में ही आते हैं। तो आप डायरी लेखन का कार्य कर सकते हैं, वहाँ पे नोटबुक में कुछ अच्छे विचारों को वहाँ से लिख सकते हैं। और अकेले रहने से बहुत सारी चीज़ों में फोकस भी बढ़ता है, तो वहाँ से आप फोकस जितना बढ़ा सकते हैं। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं। आप एकांत का भी सेवन कर सकते हैं और भीड़ का भी सेवन कर सकते हैं।
क्योंकि भीड़ में अलग तरह की आपका टैलेंट का विकास होगा और एकांत में एक अलग तरह का टैलेंट का विकास होगा। तो जब दोनों टैलेंट आपके पास मिलेंगे तो आप परिपूर्ण हो जाएंगे। तो ये एक तरीका है टैलेंट को प्राप्त करने का।